सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्यू पार्टीशंस ऑफ एनर्जी। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटे की अलामत है उसको भी अब दबा दें, क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसकी जो हेडिंग यहाँ लिखी हुई है, मैंने क्या लिखी है, ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्यू पार्टीशंस ऑफ एनर्जी। इसके नाम से ही चल रहा है हमें पता कि एक ऐसा प्रिंसिपल जिसमें एनर्जी की इक्वल पार्टीशंस होती है। किसकी एनर्जी? मॉलिक्यूल की एनर्जी। किसमें पार्टीशंस होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल पार्टीशंस होती है। तो यहाँ पर क्या हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की, जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है उसकी इक्वल पार्टीशंस हो रही है किसमें? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको और अच्छी तरह समझ आएगा कि ये है क्या। ठीक है, तो यस स्टूडेंट, यहाँ हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एवरेज एनर्जी। कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? हाफ के टी। यहाँ पर लिख लो हाफ के टी। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ के टी टू द एवरेज एनर्जी। तो जो इसकी एवरेज एनर्जी होगी एक मोलिक्यूल की या फिर एक मोशन की, उसमें से ईच जो उसका जो पार्ट है एक्स वाई जी का, उसमें से जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है वो हाफ के टी करेगा, सेकंड वाला जो पार्ट है वाई वाला वो भी हाफ के टी करेगा, एंड जो थर्ड वाला जी वाला पार्ट है वो भी हाफ के टी पड़ेगा। तो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशन मोशन। तो उसमें से हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। उसके बाद जो हमारे रोटेशन मोशन है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 2 है। एक तो होता है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और एक होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। उसके बाद जो वाइब्रेशनल मोशन है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल कितने हैं? 3n-5, और फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल 3n-6। तो हमने ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े। अब हम ट्रांसलेशनल मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि यहाँ हमने पढ़ा है कि जो एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, या फिर कह सकते हैं कि एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल थ्रू ट्रांसलेशन मोशन इज इक्वल टू 3/2 kT। तो इसको हम प्रूव करेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा। तो हम पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन, उसके बारे में उसकी थोड़ी डेरिवेशंस करते हैं जो एग्जाम में बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद उसकी डेरिवेशन करेंगे और इसको फिर हम समझेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, डायग्राम बना लेता हूँ, उसकी डेरिवेशन करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन की। वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मोशन कर सकता है, एक्स वाई जी इन अ स्पेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसकी वेलोसिटी है वो है वी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग उस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो है वी वाई, एंड जी एक्सिस के अलोंग उस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो है वी जी। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी डेरिवेशंस करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना है, वी एक्स स्क्वेयर या प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर, ये टोटल क्या बना? आप कह सकते हो इसको वी स्क्वेयर। ठीक है, ये बना। पहले हमने जो उसकी वेलोसिटी है उसका अपना स्क्वायर करना है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलोंग जितनी भी हमारी वेलोसिटी है उस मॉलिक्यूल की, उसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसको इक्वेशन 1 मानना है। इसमें हमने बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 1/2 का हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम कर लेंगे मल्टीप्लाई 1/2 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। तो ये बन जाएगा हमारा हाफ एम वी स्क्वेयर हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर
हाफ एम वी वाई स्क्वेयर एंड हाफ एम वी जी स्क्वेयर। हाफ एम वी स्क्वेयर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलोंग जी एक्सिस। तो ये जो हमारी एनर्जी है ये क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब हम निकालेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो एवरेज ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। हम निकालेंगे, ये मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं कि हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी अब निकालेंगे पर एवरेज एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल। आप लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल। तो ये आएगी काइनेटिक एनर्जी, ऊपर बार लगा देंगे, एक लाइन से लगा देंगे, इसको बार कहते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल को, ये करता है, रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी पर जी एक्स। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि जो ये हमारा मॉलिक्यूल है ये एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन में रैंडमली मोशन करता है। तो हमें ये नहीं पता कि एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एंड जी एक्सिस में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है या फिर कैसे मोशन कर रहा है, किस टाइप का मोशन कर रहा है। मतलब आप कह सकते हैं वैसे तो ये स्ट्रेट मोशन है, जो ये ट्रांसलेशन मोशन है ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, लेकिन ये कितनी दूरी तय कर रहा है, ये रैंडमली मोशन है। तो हम कह सकते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये तीनों डायरेक्शन में इक्वली मोशन करता है। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं कि बिकॉज gases molecule moving randomly, therefore Vx square, Vy bar square, Vz square। ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाइंग बाय हाफ एम, तो इसका हो जाएगा हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर, हाफ एम वी वाई स्क्वेयर, हाफ एम वी जेड स्क्वेयर बार बार। ये क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बार अलोंग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलोंग जी एक्सिस। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखा कि हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर, हाफ एम वी वाई स्क्वेयर, हाफ एम वी जेड स्क्वेयर, जो एवरेज हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ये क्या है, आपस में सब इक्वल है। तो इसको हम आगे पेज में करते हैं। तो यस स्टूडेंट, हम उससे ये लिख सकते हैं कि हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर। तो इससे हमारा क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 एम वी एक्स स्क्वेयर। और जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी, ये किसकी इक्वल होती है? 3/2 के टी। इससे हमें ये चल गया पता कि 3/2 एम वी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3/2 के टी। तो इससे हमारा बन जाता है हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू हाफ के टी। सिमिलरली इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम वी वाई ले लें, वी वाई ले लें, वी वाई ले लें, तो हाफ सेम प्रोसेस से बन जाएगा हाफ एम वी वाई स्क्वेयर इक्वल टू हाफ के टी। सिमिलरली हाफ एम वी जी स्क्वेयर इक्वल टू हाफ के टी। इससे हमारा क्या बन गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इक्वल टू, इसको हम ई टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपना ट्रांसलेशन मोशन, तो इसके पहले में टी आ जाएगा, इसलिए हमने ई टी से इसको रिप्रेजेंट करना है। हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर, हाफ एम वी वाई स्क्वेयर, हाफ एम वी जेड स्क्वेयर इक्वल टू हाफ के टी, हाफ के टी, हाफ के टी यहाँ पुट कर दो वैल्यू, हाफ के टी, हाफ के टी, हाफ के टी। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यही प्रूफ करना था। और अगर हम इसको जोड़ देते तो ये बनता है 3/2 के टी, जो हमने ऊपर पढ़ा था। और हर एक
एक्सिस के हिस्से में कितना आता है, हाफ के टी, मतलब हम कहते हैं हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से में कितना आता है, कितनी एनर्जी आती है, हाफ के टी। तो इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या क्या किया इसमें। हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। सबसे पहले लिखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वो ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को इक्वली भागों में डिवाइड करते हैं, या हम कहते हैं कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इक्वल एनर्जी देते हैं। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम को सेम मिलती है, सेम अमाउंट में मिलती है, तो वो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हमने पढ़ा ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ के टी टू द एवरेज एनर्जी। तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास मतलब कितना हिस्सा जाता है उस एनर्जी का, हाफ के टी, ठीक है, जो एवरेज एनर्जी का। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। तो हमने देखा एक मॉलिक्यूल है, उसकी जो वो मोशन कर रहा है इन स्पेस, और उसकी जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस वो है वी एक्स, अलोंग वाई एक्सिस वी वाई, एंड अलोंग जी एक्सिस वी जेड। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जो वेलोसिटी है उसकी हमने कर दी स्क्वायरिंग कर दी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड हमने हाफ एम 1/2 एम का हमने मल्टीप्लाई किया, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। और ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है वो है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस। उसके बाद हमने क्या करा, इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये मॉलिक्यूल है, अब हम निकालेंगे पर मॉलिक्यूल की, पर मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी क्या होती है। तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे और ऐसे से कर देंगे, बार लगा के अलोंग एक्स एक्सिस काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल, तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस। इसके बाद हमें पता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मोशन करते हैं, और एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जी एक्सिस में कोई वो इक्वल मिकदार की डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं करते, रैंडमली करते हैं। तो हमने मान लिया कि जो उनकी जो वेलोसिटी है, या फिर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी हमने मान ली कि वो कि हमारी मीन वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी की हमारी एवरेज वेलोसिटी से वो ट्रैवल करते हैं। हमने मान लिया कि अलोंग एक्स एक्सिस में जो उसकी पर मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी है वो कितनी, वो मतलब आपस में सब इक्वल है, वी अलोंग एक्स एक्सिस भी इक्वल है, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर हमने हाफ एम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस। इसके बाद हमने क्या किया हमें ये चल गया पता कि हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जी स्क्वायर जो एवरेज है पर मॉलिक्यूल ये इक्वल है। तो जो फॉर्मूला लिखा था हमने उसमें हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तीनों में वी एक्स पुट कर दिया। ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 एम वी एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि जो हमारी 3/2 एम वी एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, 3/2 के टी। या आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है, गैसेस जो मॉलिक्यूल्स जो गैसेस वाला चैप्टर है उसमें अगर होगा, अगर फर्स्ट ईयर में और सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, तो आप इसको वहाँ से डाइवर्शन कर सकते हो। यहाँ मैंने डायरेक्टली यूज़ किया हुआ 3/2 के टी, ठीक है। ये जो पी वी इक्वल टू एन आर टी है, वहाँ पर आर जो होता है वो होता है जो आर है गैस कांस्टेंट है, लेकिन आर को अगर हम पर मोल करते हैं तो वहाँ पर हम के यूज़ करते हैं, और के को बोलते हैं यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम कई बार के बी भी लिख लेते हैं, के बी ऐसे भी लिख लेते हैं। और टी होता है केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद हमें पता है कि अगर एक्स एक्सिस में इतना होगा तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ के टी, तो वाई एक्सिस में वही होगा, ठीक है, और जी एक्सिस में वही होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ पाना भूल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये बार पाना मैं भूल गया हूँ, तो ये बार आप पा लेना, पाई देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल हमने लिख लिया ये, और यहाँ पर जहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रहती है हाफ के टी है, हमने हाफ के टी यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये हमारा हो गया कि जो ट्रांसलेशन एनर्जी है वहाँ पर जो पर मॉलिक्यूल जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी का वो कितना है, ओके। अब हम बात करते हैं रोटेशन एनर्जी के बारे में, हमारी बात हो चुकी है ट्रांसलेशन एनर्जी के बारे में, और वो रोटेशन एनर्जी हम डायरेक्टली कर देंगे, वो छोटी है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम 4-5 मिनट में ही इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं रोटेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक होते हैं फॉर लीनियर मॉलिक्यूल एंड एक होता है फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो पहले हम बात करते हैं फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि हम डायरेक्टली करेंगे, तो यहाँ हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एवरेज की। यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई आर से करेंगे, क्योंकि आर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर के हमारी रोटेशन एनर्जी है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वेयर, हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वेयर, हाफ आई जी ओमेगा जी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट ये हो गया फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैंने आई एक्स एंड ओमेगा एक्स क्यों यूज़ किया हुआ है, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं लीनियर मॉलिक्यूल, और लीनियर मॉलिक्यूल मैंने पढ़ा था कि ये प्लेन में होता है, इसमें एक्स और वाई मतलब एक टाइम पे ये 2 एक्सिस पे घूम सकता है, तो हम यहाँ पर जी वाला पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या हुआ। आई एक्स क्या है हमारा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा एक्स क्या है हमारा, ओमेगा एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ओमेगा एक्स क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जो हमने पीछे पढ़ा है ट्रांसलेशन मोशन में, क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो वहाँ पर हमारी एक स्ट्रेट वेलोसिटी होती है, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने पीछे कर रखा है वी से। यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में कर रोटेट कर रहा है, कभी ऐसे रोटेट कर रहा है, कभी ऐसे, तो इसकी होती है एंगुलर वेलोसिटी। और ये आई एक्स क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये आई एक्स क्या है, एक ये रेजिस्टेंस होता है कि ये मॉलिक्यूल का जो रेजिस्टेंस होता है कि जो इसको घूमने से रोकता है, कि इसमें इसके मोशन में वो रिस्ट्रिक्शंस पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, कि मॉलिक्यूल को वो धीमा करता है। तो इसको हम साथ में यहाँ पर एंगुलर के केस में हम जो इसका रेजिस्टेंस है उसको भी लिखते हैं, जो उसमें रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर रहा है किसी मॉलिक्यूल के सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं आई एक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट जो हमारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है इन स्पेस, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, एंड जी एक्सिस में भी रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो ये क्या होगा, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वेयर, हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वेयर, प्लस हाफ आई जी ओमेगा जी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारी एनर्जी है इन दोनों केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, ठीक है। क्योंकि इस केस में भी क्या है कि जो हमारी एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी है, और इस केस में भी है, तो हम करेंगे एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। और हमने पिछले केस में भी क्या किया था कि जो हमारी एनर्जी है, ये दिस इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये केस सेम ही बन गए। तो इससे अगर जब केस सम है उसमें क्या स्ट्रेट वेलोसिटी है और इसमें क्या एंगुलर वेलोसिटी है, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर लीनियर मोलिक्यूल, आ रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई आर हाफ के टी प्लस हाफ के टी, ठीक है। और या इसको हम टोटल भी लिख देते हैं, के टी बन जाता है। और फॉर नॉन लीनियर molecule, this is kinetic energy ER half kT plus half kT plus half kT equal to 3/2 kT। तो एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। यहाँ हम बात करें रोटेशनल एनर्जी की, तो हमारी जो रोटेशनल एनर्जी होती है फॉर लीनियर मॉलिक्यूल वो कितनी होती है, हाफ आई एक्स इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एक्स एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये एक्स और वाई मतलब एक टाइम पे ये ओनली दो एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सिस में फिक्स होता है, ठीक है। लीनियर मोशन करता है तो एक एक्सिस में फिक्स होता है ओनली, ये हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है। तो आपको अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप पहले वो देखें फिर यहाँ पर आए। तो ये ओनली दो डायरेक्शन में या दो एक्सिस पे ये रोटेट कर सकता है। तो ये हम लेंगे एक्स और वाई ले लिया यहाँ पर हमने। सिमिलरली जो फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल उसके लिए हमने तीनों डायरेक्शन में मतलब ले ली, क्योंकि जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है वो तीनों डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन कर सकता है। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि जो एनर्जी है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि पिछले केस में भी था ट्रांसफर मोशन वाले में। तो इसलिए हमने यहाँ पर सेम ले लिया, हाफ के टी हाफ के टी, ये क्योंकि अलोंग अलोंग प्ले मतलब इन अ प्लेन है। फॉर लीनियर मॉलिक्यूल हम देखा कि ओनली टू एक्सिस पे एक टाइम पे ये रोटेट कर सकता है, ठीक है ना, जो एंगुलर मोशन कर सकता है, आई एम सॉरी रोटेशन मोशन कर सकता है। तो हाफ के टी जोड़ के क्या बन गया के टी, इसमें क्या हो गया हाफ के टी 3.2 के टी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट वाइब्रेशनल मोशन की, ओके। तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो जैसे कि पहले के जो दो मोशन थे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन मोशन में, उसमें जो कंट्रीब्यूशन था ओनली काइनेटिक एनर्जी का था। लेकिन एक जो ये वाइब्रेशन मोशन है इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी का भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, हम यहाँ देखते हैं इसमें जो वाइब्रेशन मोशन में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी का भी होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है। तो अगर एक मतलब आप कह सकते हो कि अगर काइनेटिक एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन वो हाफ के टी है, तो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी हाफ के टी होगा, और ये हो जाएगा के टी, ठीक है, आफ्टर एडिंग, ओके। इसके बाद क्या हमारा फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फॉर लीनियर मॉलिक्यूल जो
डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन मोशन के लिए वो कितना है 3n-5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं EV इक्वल टू 3n-5 kT। सिमिलरली फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल क्या होगी, मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी EV वो कितनी होती है 3n-6 kT। तो यहाँ पर हमारी सारी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी के बारे में, हम बात करते हैं कि वो क्या होगी। तो हम बात करते हैं टोटल एनर्जी के बारे में, टोटल या एवरेज एनर्जी हम बात कर लेते हैं, टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल या फिर पर मॉलिक्यूल आप कह सकते हो, या पर मॉलिक्यूल। तो यह स्टूडेंट वो कितनी होगी हमारी, वो होगी एनर्जी या पर मोल भी कह सकते हो, है ना, E बार हम कह लेते हैं। तो आपने देखा फॉर ट्रांसलेशन मोशन जो हमारा आया था वो कितना आया था 3/2 kT, ठीक है। उसके बाद फॉर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, पहले मैं लिख लेता हूँ ये कितना था हमारा kT था, तो 2/2 kT लिख लेता हूँ उसको मैं, और ये है 3n-5 kT। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट देखा कि जो ट्रांसलेशन मोशन है वो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और वाइब्रेशन मॉलिक्यूल के लिए वो सेम ही रहता है, उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो हमने जो वहाँ पीछे पढ़ा था कि जो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई थी वो आई थी 3/2 kT फॉर ट्रांसलेशन मोशन, और ये है रोटेशन मोशन की वो थी kT। हमने देखा ना, मैं दिखाता हूँ आपको, देखें इधर नहीं है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन के लिए। तो हाफ kT हाफ kT हाफ kT 3/2 kT फॉर ट्रांसलेशन मोशन। उसके बाद जो रोटेशन मोशन था हमारा, तो रोटेशन मोशन में फॉर लीनियर मॉलिक्यूल kT हो गया, तो यहाँ पे हमने kT लिख दिया, ठीक है। तो kT हमने इसको थोड़ा अपना कोरेस्पॉन्ड करने के लिए 2/2 लिख दिया, तो वो kT बना। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि फॉर लीनियर मॉलिक्यूल जो हमारी वाइब्रेशन मोशन है उसकी जो डिग्री फ्रीडम कितनी होती है, या फिर हम कहते हैं कि मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होती है 3n-5 kT, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा टोटल होकर 3n-5/2 kT। सिमिलरली फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल वो कितना होगा हमारा, अब देखें फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल तो जो ट्रांसलेशन एनर्जी है वो कितनी होगी 3/2 kT रहेगी, 3/2 kT। इसके बाद जो रोटेशन एनर्जी है वो कितनी है 3/2 kT फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ओके देख लें आप। तो ये कितनी है 3/2 kT, और जो वाइब्रेशन मोशन है उसकी है एनर्जी वो कितनी है 3n-6 kT, 3n-6 kT। इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 3n-3 kT। तो यहाँ पर हमने बात कर ली स्टूडेंट कि इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल जो है इसके बारे में, और यहाँ पर हम अपना लेक्चर ऑफ करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो से कुछ ना समझ आया तो आप बेझिझक वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कुछ क्यूरी हो तो प्लीज़ पूछें हमें, कमेंट करें, मेल करें। अपना जो मैं मेल है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसके साथ साथ आप हमें डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, उसका जो आपको इंस्टेंटली आंसर मिल सकता है ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं अपना जो इंस्टाग्राम की जो लिंक, जो आईडी का लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगर हम कोई भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करें काफ़ी सारे मुख्तलिफ टॉपिक के साथ, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।